प्रेज़ द लॉर्ड। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में, इसलिए मुझको रुकना पड़ा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा कि एक जो पोस्ट मैंने डाली थी, उस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों ने बहुत गलत तरीके से कमेंट किए और अपने आप को अच्छे मसीही होने का उन्होंने सबूत देने की कोशिश की और सोचा था कि शायद मुझे बुरा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से उन्होंने जो मेरे बारे में अपने विचारों को पेश किया और शायद उनको लगता होगा कि मैं ऐसा कहूँ, हम लोग ऐसा कहेंगे तो शायद ये आदमी भी कुछ गलत कहेगा। खुदा के फजल से मुझको 28 साल हो गए हैं खुदा की सेवकाई में और कम से कम इतने तजर्बे में मुझे इतना तो पता है कि कौन सी बात कहाँ पर करनी चाहिए और कौन सी बात कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और रही बात मेरी इज्जत और बेइज्जती की, तो जब से हमने मसीह यस्सु की समानता में बपतिस्मा लिया, उसके साथ दफनाए गए, तो लाज शर्म हया जो भी था ना, वो सारा कुछ हमने दफन कर दिया। इसलिए हमको इस चीज़ से कुछ वास्ता नहीं कि कौन हमारी इज्जत करता है और कौन बेइज्जती करता है, क्योंकि खुदा के दास संत पौलुस ने कहा, यदि मैं इंसानों को ही खुश करता तो खुदा का दास ना होता। हमें खुदा ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है और उसने अपनी इच्छा को लोगों को बताने के लिए हमें सेवकाई दी है और हमने उसकी इच्छा को लोगों को बताना है। लोगों की इच्छा क्या है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये एक पोस्ट डाली थी जिसको लेकर कुछ अजीज जो सुलझे हुए थे उन्होंने कुछ सलाह दी। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ, खुदा उनको बहुत बहुत आशीष दे। और कुछ लोगों ने पॉजिटिव कमेंट भी किए कि बिल्कुल ठीक कहा, खुदा उनको भी आशीष दे। और कुछ लोगों ने गलत कमेंट तो करने थे लेकिन गालियाँ तक भी निकाली, खुदा उनको और भी ज़्यादा आशीष दे, क्योंकि जो इंसान के अंदर भरा होता है वही बाहर आता है। इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। इसमें मैंने लिखा था, पंजाबी में बोल रहे हैं, पहले ये तस्वीर देख लें दोनों बहनों की, तो उसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी शब्द देखें क्या मैंने लिखा है। ए दोने भैणा प्रभु का प्रचार कर दिया हैं। गल कित्थों शुरू हुई है भला? ए दोनों भैणा, यानी कि इन दोनों औरतों की शान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं है, बल्कि मैं बता रहा हूँ, जब शब्द शुरू कर रहा हूँ तो बहन कहकर। तो लिखा है कि ये दोनों भैणा प्रभु का प्रचार कर दिया हैं। काम की कर दिया? प्रचार कर दिया। और फिर एक सैर तो देख लेने, एक भैन नूं असीं देख रहे हैं, एक खुदा दी दासी गुरशरण कौर है। और मैं लिख रहा कि जिसने एक सिर कज के ते एक नंगे सिर, दूसरे पासे साडी भैन एंजल मसीह है। खुदा दे काफ़ी दासां ने इन्हां दे नाल कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने भी इन्हां नूं इस चीज़ दे लई प्रेरणा दी। और मैं पिछे इन्हां दी वीडियो देखियां, उन्हां विच काफ़ी वीडियो दे विच इन्हां ने सिर कज्जा भी होया, फिर सिर नंगा है, फिर कज्जा है, फिर सिर नंगा, फिर कज्जा है। खैर उन्हां दी अपनी लाइफ है, जिवें चाहण करन, लेकिन असीं वचन के अनुसार गल करांगे। मैं अपना विचार दिता सी, ना कि इन्हां दे विचों किसी भैन की प्रशंसा तो किसी भैन की बेइज्जती की है। पहला पॉइंट आप लोग नोट करें, मैंने इन दोनों बहनों में से ना किसी को प्रशंसा दी है, ना किसी की बेइज्जती की है। तो सवाल था कि एक सिर कज के एक नंगे सिर, जिसने सिर को ढांपा हुआ है, उसे पूरे संसार में कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो उससे ये सवाल करे कि बहन जी आप सिर को ढांप कर क्यों खुदा की इबादत करती हो। एक भी आदमी नहीं उठेगा ये पूछने के लिए कि आपने सिर क्यों ढांपा हुआ है। और दूसरा मैंने लिखा है, पर दूसरी भैन उत्ते लखां सवाल करेंगे कि तुसी नंगे सिर प्रभु का प्रचार क्यों करते हो। मेरे ख्याल नाल, अगे मैं लिखा, मेरे ख्याल नाल, मैं अपना ख्याल पेश किया, मेरे ख्याल नाल चंगी गल नूं अपनाउणा कोई बुरी गल नहीं है।
चंगी गल नूं अपनाउणा कोई बुरी गल नहीं है, अच्छी बात को अपना लेना कोई बुरी बात नहीं है। बाकी वचन अनुसार हरेक नूं हक है कि वह अपना विचार पेश कर सकता। सो यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। इसको पढ़ने और सुनाने का मतलब सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही घटिया किस्म के कमेंट किए और सोचते थे कि शायद मैं क्रोध में आऊँगा, लेकिन मुझको वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हरेक को अपना विचार पेश करने के लिए मैंने कहा। तो जो उनके विचार थे उन्होंने पेश किए। और अब हम देखते हैं, आप ये दोनों बहनों को देख लें। एक हमारी बहन गुरशरण कौर है जो खोजेवाला में सेवा करती है, और दूसरी हमारी बहन एंजल है। आई थिंक ये अमृतसर से हैं, मेरे को प्रॉपर पता नहीं, लेकिन शायद या अमृतसर से हैं या चंडीगढ़ से हैं। खैर, कहीं से भी हो वो भी सेवा में है। तो आइए हम लोग इसी विषय को लेकर बढ़ते हैं आगे। मैंने इसको पढ़ाया इसलिए है कि जिन्होंने जितने भी कमेंट किए, ऊपर लिखी गई किसी भी बात को किसी ने पढ़ा नहीं कि हमने बात क्या की है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सवाल है, हमें क्या करना चाहिए जिसको सभी लोग सराहें और लोगों में हमारा अच्छा एक मैसेज जाए, या हम वो करें जिससे लोगों में मैसेज भी बुरा जाए और हम पर गलत कमेंट भी हों। तो यहाँ पर दो ही बातें थी कि आप कह दो कि नहीं, हमको कोई किसी की परवाह नहीं है जी, कोई कमेंट करता है तो करे, हमने जो करना है हम करेंगे, बात खत्म है। दूसरा कमेंट कर सकता था कि ठीक है जी, अच्छी बात तो यही है कि अगर सिर ढांपने में कोई उंगली नहीं उठाता तो सिर ढांप लेना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई मुझको गंजा बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि ये औरतों की तस्वीरें उठाकर फेसबुक पर डालता है, तो उसके नीचे गंदे गंदे उन्होंने कमेंट भी किए हैं मेरे बारे में, और मुझे समझ नहीं आई कि इसके पीछे का राज क्या था। लेकिन वचन से कुछ लोगों ने बात की है, तो वचन से जिन्होंने बात की उनको वचन के द्वारा मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि असल में जो है वो बात है क्या। मुझ पर गंदे कमेंट करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं अभी तो मैंने ये एक पोस्ट डाली है ना, आप गंदे कमेंट करोगे तो आप क्या सोचते हो कि मैं हट जाऊँगा? आप गालियाँ भी दो, कुछ भी करो, मसीहत में गंद में आने दूंगा नहीं। और पूरी तरह जैसे खुदा के दास संत पालूस ने कहा है, ऐसे लोगों को सबके सामने डांट दे ताकि औरों का हौसला ना बढ़ सके। तो ये बात ध्यान रखना, आपके गाली गलौज करने से हम सत्य बोलने से रुकने वाले नहीं हैं, ठोक कर बोलेंगे। कुछ भी कहते रहना कोई फ़र्क नहीं है। एक है जो देख रहा है, हर बात का हिसाब लेने आ रहा है। अगर मैं गलत होऊंगा, नरक की आग मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और अगर मैं सही होऊंगा तो जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। तो प्यारे अजीजों, याद रखना, हमारा विषय किसी को नीचा दिखाना नहीं, एक विचार आपसे मांगा है, और उसी विचार को बाइबल कैसे बताती है, हम लोग आज उस बात पर विचार करेंगे। सो आइए देखते हैं, वचन की तरफ बढ़ते हैं। फिर मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें, ये हमारी बहन गुरशरण कौर की तस्वीर है। दूसरी तरफ हमारी ये बहन है एंजल मसीह। अफसोस की बात यह है कि इनके गले में चुनरी है, थोड़ा सा सिर पर भी ले लेती और भी अच्छा होता। ज़िंदगी उनकी है, हमको कोई लेना देना नहीं, ले ना लें, इसके बाद भी ना लें, हमको कोई परवाह नहीं। हम क्यों बोलते हैं? इसलिए कि इनकी इस आदत को और लोग फॉलो ना करें। इनकी ज़िंदगी है, इनको हक इख्तियार है, ये अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी करें, ये कुछ भी पहने, हम इनको रोक नहीं सकते। हमारे तो देश में भी ये रूल सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, औरत अपने ज़िंदगी को जैसे चाहे वो जिए, तो हमको क्या एतराज़ है, वो जिए अपनी ओर से। लेकिन हमको मसीही लोगों के सामने अपनी बात लाना इसलिए पड़ती है ताकि औरों को इनकी ज़िंदगी को देखकर बल ना मिले। ये अपने लिए जो करना चाहें करें, कोई बात नहीं, हम इन पर कोई थोपते नहीं हैं, क्योंकि संत पौलुस ने भी ऐसा ही कुछ लिखा है। आगे जाकर हम लोग देखते हैं। अब यही बहन है हमारी, यही बहन है, यहाँ पर आप लोग देखें। अब ये कल मैसेज इन्होंने अपलोड किया है फेसबुक पर। अब आप बताएं
ये बहन अपना जो परिचय है मसीही होने का, दोनों में से कौन सा परिचय ये सही दे रही है। यहां पर कुछ लोग हमारी इस बहन पर सवाल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से यहां पर नहीं। और मैंने जब कल इनका ये पोस्ट देखा, मैंने उसके नीचे कमेंट भी किया है, बहन जी खुदा आपको बहुत आशीष दे, इसी तरह से डांप कर आप लोग खुदा की हजूरी में आया करो। मेरी कोई दुश्मनी नहीं इनके साथ। जब मैंने इनको ऐसे देखा, मैंने कहा सिर ढांप कर आया करो। जब मैंने इनको इस तरह देखा, मैंने कहा अब अच्छा है। अब इन्होंने फैसला लेना है कि दुनिया को क्या अच्छा लग रहा है, दुनिया में मेरा अच्छा मैसेज कैसे जाएगा। वचन अच्छा सुनाने से मैसेज अच्छा नहीं जाता। मैंने उस वचन को अपनी ज़िंदगी पर लिखा हुआ दिखाना है। वो वचन मेरी ज़िंदगी में कैसे आया दिखाना है, उस वचन ने मुझको कैसे बदला मैंने दिखाना है। फैसला इस बहन ने करना है। अब लोग जिनको अकल नहीं थी, तो मैंने अपनी पोस्ट में सबसे ऊपर लिखा था, कृपा करके अकल दे अन्य इस पोस्ट तो दूर रहन। अब जो अकल के अंधे थे ना, उन्होंने कहा कि इसने उनकी पोस्ट क्यों डाली है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, ये बहन की जो तस्वीर आप देख रहे हो मैंने नहीं डाली है, इन्होंने अपनी वीडियो खुद अपलोड की हुई है, मैंने नहीं डाली। मैंने तो लोगों के सामने लाया हूँ, डाली नहीं मैंने। ये खुद फेमस चेहरा है और यूट्यूब पर फेसबुक पर ये खुद अपने प्रोग्राम को लेकर आते हैं। ये भी कल की तस्वीर है, अच्छी बात है, और मैंने ब्लेसिंग भी दी है। अब आप बताइए कि बहन तो वही है, यहाँ पर मैं इनको ब्लेसिंग क्यों दे रहा हूँ? कि इसलिए दे रहा हूँ, इनका ये स्वभाव, इनका ये पहरावा हमारी मसीहत के लिए एक अच्छा नमूना लेकर लोगों में जाएगा, इसलिए इनके लिए ब्लेसिंग है। इनका इस तरह प्रभु की हजूरी में आना और प्रभु का प्रचार करना बहुत सारे लोगों के लिए ठोकर का कारण हो सकता है। क्यों? समझे बात को। हमारी ये बहन हो, हम हो, कोई भी हो, हमको गैर मसीही लोगों को मुक्ति का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। जब हमारी ये बहन गैर मसीही लोगों में खुदा के वचन को सुनाएगी, वहाँ पर बहुत सारे पुराने ख्यालात के लोग होंगे जो सुनेंगे। गैर मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग तो जब देखेंगे तो वो सुनेंगे नहीं। तो क्या मैं इस बहन के खिलाफ हूँ? मैं चाहता हूँ इस बहन को लोग सुने, इनके मुख से निकलने वाले खुदा के वचन को सुने, ज़िंदगी बख्श कलाम इनके द्वारा खुदा का जो लोगों तक पहुँचे। मुझको इसमें कोई एतराज़ नहीं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बहनें सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा विषय ये नहीं कि बहनें सेवा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। मेरा विषय तो ये है, अगर कर रही हैं तो लोगों के लिए जहाँ अच्छा वचन सुनाए, वहाँ अपना अच्छा नमूना भी दे। तो इस बहन के खिलाफ नहीं हूँ मैं, बहन के हक में मैंने ये पोस्ट डाला है। लेकिन अकल के अंधे लोगों को ऐसा लगा कि मैंने इनके खिलाफत में पोस्ट डाला है। सो प्यारे अजीजों, अब हम इसी विषय को लेकर आज खोलेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि विषय बहुत लंबा है, ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाला नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, इसलिए अभी काम वगैरह भी शुरू हो गया है, तो हमको काम पर भी जाना होता है। और जितना टाइम खुदा के लिए फिर हमको मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग सेवा के काम को भी करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एक ही दिन में इस विषय को मैं फिनिश करूँगा। लेकिन अगर लगा मुझे कि नहीं हो रहा है तो शायद फिर मैं एक दिन और लूँगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये 1-2 दिन का काम नहीं, बहुत लंबा विषय है, बहुत बारीकी का विषय है। सिर को कवर करना विषय नहीं है, ये ध्यान रखना। या सिर को नंगा रखना भी विषय नहीं है। विषय क्या है वो हमको समझना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि असल में मेरे इस पोस्ट को डालने के पीछे का जो कारण था, जो मुख्य कारण था, वो क्या था। हम लोग देखेंगे वचन के अनुसार कि वचन हमको इसके विषय में क्या फरमाता है। सो प्यारे अजीजों, पहला पतरस का खत, उसका 2 अध्याय, उसकी 5 आयत। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। सबसे पहले ध्यान रखें, हम लोग शारीरिक नहीं हैं,
आत्मिक घर बनते जा रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है। उस पवित्र परमेश्वर ने ये जो आत्मिक मंदिर, आत्मिक घर बनता जा रहा है, इस पवित्र मंदिर को उसने अपने रहने की जगह बनाया है। जहां पर उस खुदावंद खुदा ने रहना है, वो जगह कितनी पवित्र होनी चाहिए, वहां पर कितना खौफ, कितना डर होना चाहिए, वहां पर कितना सादगी का जीवन होना चाहिए, वहां पर उसका कितना भय होना चाहिए कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो एक भस्म करने वाली आग भी है, उसने यहाँ पर रहना है। कहीं वो भस्म करने वाली आग मेरे लिए बर्बादी का कारण ना बन जाए। विषय ये है। विषय सिर को ढांपना या ना ढांपना नहीं है, विषय मर्द या औरत का नहीं है, क्योंकि मसीह में सभी एक समान हैं। मसीह में मर्द और औरत के उस फर्क को ख़त्म किया गया है जो पहले था। वो फ़र्क क्या था? मर्द जो औरत पर हुकूमत करता था, मसीह में उस हुकूमत को हटाया गया है, क्योंकि दोनों को वही पाकरू मिला है। दोनों ने परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। परमेश्वर के घर में जन्म लेने के कारण परमेश्वर की नज़र में दोनों एक समान हैं। वहाँ पर परमेश्वर इनको मेल फीमेल की तौर पर नहीं देखेगा। वहाँ पर सभी आत्मा है और आत्मा मेल है। सो प्यारे अजीजो, एक बात याद रखना, ये फ़र्क आत्मिक तौर पर हटाया गया है। पहली बात हम समझें, ये जो फ़र्क है ये आत्मिक तौर पर हटाया गया है कि आत्मा में कोई मर्द औरत नहीं है। दूसरी बात, इस जहां में औरत औरत है, मर्द मर्द है, उस फर्क को बिल्कुल भी नहीं हटाया गया है। यदि कोई सेवक ऐसी तालीम देता है तो वो खुदा का विरोधी है। औरत औरत है, मर्द मर्द है। मसीह में आने के बाद भी औरत मर्द से शादी करती है और मर्द औरत से शादी करता है। यदि ये भी फर्क आप कहते हो कि मिट गया, तो फिर औरतों को औरतों के साथ शादी करने दो ना, रिजल्ट सामने आएगा। मर्दों को मर्दों के साथ शादी करने दो, रिजल्ट सामने आएगा। तो यहाँ पर सवाल विषय औरत और मर्द का नहीं, विषय ये है कि वचन की बारीकी जो है वो हमें क्या समझाती और क्या सिखाती है, उस विषय को हमको बारीकी से समझना है। कुछ लोग सोचते हैं शायद हम मर्द होकर औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जिसने परमेश्वर के घर में जन्म लिया, जिसने परमेश्वर के कलाम के बीज से जन्म लिया, जिसने परमेश्वर के घर में जन्म लिया है, वो शख्स कभी भी इतना नीच ख्याल अपने मन में रख ही नहीं सकता। और यदि वो ऐसा नीच ख्याल रखता है तो उसको सेवक कहलाने का भी हक नहीं। यीशु मसीह की वंशावली में 5 औरतों का जिक्र है। वंश जो है वो मर्दों से चलते हैं, लेकिन वहाँ पर वंशावलियों में जिक्र आता है। और बाइबल में ऐसी ऐसी औरतें हैं जिनके किरदार ऐसे ऐसे हैं, यहाँ मर्द फेल हो गए। जहाँ यीशु मसीह के उस आखिरी समय तक कोई मर्द ना पहुँच सका, वहाँ पर औरतें पहुँच जाती हैं। प्यारे अजीजों, औरतों की सेवा कोई कम सेवा नहीं, लेकिन हमारी बहनों ने कुछ ऐसी सेवकाएं निभानी शुरू कर दी हैं जो उनके लिए वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। और कुछ दुष्ट सेवकों ने अपने व्यूवर को बढ़ाने के लिए, अपने कमेंट्स को बनाने के लिए और फेवर होने के लिए, फेमस होने के लिए, उन्होंने वचनों को तोड़ मरोड़ कर बहनों के बल को और ऊंचा करने की कोशिश करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। परमेश्वर ने रचना भी की है नर और नारी करके, लिखा है साफ बाइबल में, उसने उसे नर और नारी करके बनाया। उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना थी। मसीह के आने के बाद भी हम लोग नर नर है, नारी नारी है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। नर के लिए जो कानून है वो नर के लिए है, जो नारी के लिए कानून है वो नारी के लिए है। वचन में जगह जगह पर आया है, औरत के लिए ये हुक्म है, मर्द के लिए ये हुक्म है। यदि पौलुस के लिखे अनुसार अब मसीह में ना कोई मर्द ना कोई औरत है, यदि उसका मतलब जो आप निकाल रहे हो यदि वो होता, तो फिर जगह जगह पर औरत के लिए अलग बात और मर्द के लिए अलग बात लिखने की क्या जरूरत थी? औरत को
ये बात फिर लिखने की क्या जरूरत थी कि हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। जब बराबर है तो पत्नी ने अधीन क्यों रहना है? पत्नी को तो बराबर होना चाहिए था, लिखा ये जाना चाहिए था, हे पत्नियों अपने पतियों के बराबर रहो। लेकिन क्या लिखा है? हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। और कैसे अधीन रहना है? जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है। तुलना किसके साथ की गई है? फर्क को नहीं मिटाया गया, लेकिन ये दुष्ट सेवक लोग उस फर्क को मिटाकर मसीहत में गंद को लाना चाहते हैं, गंदगी फैलाना चाहते हैं। पहली सदी के सभी सेवकों ने इस गंदगी का डटकर विरोध किया था। आज भी जो गैरतमंद सेवक हैं उन्हें डटकर विरोध करना चाहिए। और याद रखना, उस समय जिन्होंने विरोध नहीं किया बल्कि हामी भरी, उनको लानती करार दिया गया वचन में। और आज यदि हम भी गलत की हामी भरेंगे तो हम भी लानती करार दिए जाएंगे। सो प्यारे अजीजों, विषय है तुम आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। सो हम एक आत्मिक घर बन रहे हैं, और वो घर जिसमें परमेश्वर ने आकर रहना है। याद रखें, मूसा से कहा था इस्राएलियों को, बोल अपने आप को पवित्र करें, क्यों? मैं तीसरे दिन पहाड़ पर उतरने वाला हूँ। पहाड़ के चारों ओर हदबंदी कर देना, कोई पहाड़ के नज़दीक ना आए। यदि कोई पशु भी आया तो मार डाला जाएगा। जब खुदा का जलाल उस पहाड़ पर उतरा, पहाड़ आग से बल उठा। वो भस्म करने वाली आग जब पहाड़ पर उतरी, पहाड़ बल उठा। प्यारे अजीजों, याद रखें, यदि पहाड़ का ये नज़ारा है तो वो सर्वशक्तिमान का जलाल आया था, अब वो खुद है। कितने डरते और कांपते हुए रहना है। इसलिए किसी की भी भावना को भड़काओ मत, और ना ही किसी की भावना के साथ खेलने की कोशिश करो। ये अंतिम समय में चल रहे हैं हम लोग, अंतिम समय के अंतिम चरण में चल रहे हैं हम लोग। सो डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति के काम को पूरा करो। आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर हम एक जाजकों का पवित्र समाज बन रहे हैं। और जाजकों के लिए जो कायदे कानून थे उससे आप भली भांति वाकफ हो। और उन्हीं जाजकों के ऊपर एक महाजाजक के रूप में मसीह यीशु खुद अपने आप को पेश करके गया है, जिसका नमूना हमारे सामने रखा गया है। और उसी नमूने पर हमको अपनी सेवकाई को निभाना है। ये बच्चों का खेल नहीं है, बारीकी को समझना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ये यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण होने वाले हैं, और जिसके द्वारा ग्रहण होने वाले हैं वो महायाजक के रूप में आया, महायाजक के रूप में कार्य करके अपने ही पवित्र लहू को लेकर परमेश्वर के सामने हाजिर हुआ है, हमारे पापों का कुफारा करने के लिए, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर पिता द्वारा दिए गए काम को पूरा करके अपने ही पवित्र लहू को लेकर वो दुनिया में बनाए हुए अति पवित्र स्थान में नहीं बल्कि सीधा परमेश्वर के सामने पेश हुआ। प्यारे अजीजों, समझना है बात को। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्या हो? चुना हुआ वंश, और राज पदाधिकारी, जाजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रगट करो। उसके गुण प्रगट करने के लिए हमने अपने गुण प्रगट नहीं करने हैं। अब मैं जिंदा ना रहा, पौलुस क्या कहता है? अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हमने मसीह को अपने बीच में जीवित दिखाना है लोगों को। हम तो मर गए जब बपतिस्मा हुआ, हमने तो दफन किया अपनी मर्जी से, पुराने मनुष्य को मार डाला। अब पुराने मनुष्य की अभिलाषाएं क्यों नजर आती हैं? क्यों पुराना मनुष्य बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आता है? क्योंकि नया जन्म पाया ही नहीं है, गलत फहमी में जी रहे हो। प्यारे अजीजों, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, परमेश्वर का वंश है। मैं बड़ी बार उदाहरण दे चुका हूँ, शॉर्ट में फिर दूंगा। हमारे यहाँ की अमेरिका की एक लड़की, ब्रिटिश के राजघराने में उसकी शादी हुई। कई दिन उसकी ट्रेनिंग चली, तुमको कैसे रहना है, कैसा कपड़ा पहना है, कौन से समय कौन सा कपड़ा पहना है,
कब किस आदमी के साथ किस तरीके से मिलना है, कौन से ग्लव्ज कब पहनने हैं, डाइनिंग टेबल पर जाना है कौन से ग्लव्ज पहनने हैं, किसके साथ कौन सा हाथ मिलाना है, जब गाड़ी में बैठना है कौन सा पैर पहले रखना है, गाड़ी में से उतरने के वक्त कौन सा पैर बाहर रखना है। पैर जी जो पैर ही बाहर रखना है ना, वो दायां हो या बायां हो, क्या लेना देना। राजघराने के कुछ असूल हैं, चुने हुए वंश के कुछ असूल हैं, कुछ नियम हैं, उन्हें नियमों को फॉलो करना है। यदि फॉलो करेंगे तो ही बात बनने वाली है, वरना बनने वाली नहीं है। चुने हुए वंश के लिए मैं कुछ आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। ये हमारे इंडिया के आज़ादी दिवस की ये तस्वीर है, और ये हमारे फौजी भाई जो हैं ये परेड कर रहे हैं। इनका सिस्टम देखें, इनके पाँव की चाल देखें, इनकी लाइन को देखें, एक ही लाइन है। देख रहे हैं राष्ट्रपति की तरफ और आगे जा रहे हैं अपने मिशन को पूरा करते हुए, सलामी देते हैं। गौर से देखें इस तस्वीर को, नियम है, नियम है। इनको फॉलो करने वाले साइड पर इनके ऑफिसर खड़े हैं जो इनको बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। किसी का पाँव डगमगा तो नहीं रहा, किसी का पाँव गड़बड़ तो नहीं हो रहा। देखें, देख रहे हैं साइड पर, लेकिन चाल सीधी है। प्यारे अजीजो, ध्यान दें, यदि दुनिया में इतनी सख्ताई है, इनके परेड करने का जो सिस्टम है, बाजू एक साथ एक तरह ही होने चाहिए, पाँव की चाल एक साथ एक तरह की ही होनी चाहिए, लाइन एक तरह की होनी चाहिए, एक ही मूवमेंट होनी चाहिए, एक जैसे ही जो वस्त्र हैं वो दिखने चाहिए। इनमें से यदि एक की भी चाल बिगड़ गई तो वो सभी की चाल बिगड़ जाएगी। प्यारे अजीजो, उसी तरह यदि इनमें से एक की चाल बिगड़े तो सभी की चाल बिगड़ सकती है। तो ध्यान रखें, मसीहत में भी जब एक बिगड़ी हुई चाल वाला आएगा वो सबकी चाल को बिगाड़ कर रख देगा। इसलिए सेवक होते हुए हमारी जिम्मेवारी है। आम लोग जो वचन का ज्ञान नहीं रखते हैं, वो एक ही बात कहकर बात को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। आप अपना काम करें जी, आपको और कोई काम नहीं है, लोगों की ही बातों को देखते रहते लोग। हमने सब कुछ देखना है, क्योंकि कलीसिया की जिम्मेवारी है, और कलीसिया में गलत तालीम को रोकना एक सेवक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हर तरफ ध्यान रखना एक सेवक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। कौन किस तरह की चाल चल रहा है उसको देखना सेवक की जिम्मेवारी है, और जब कोई गलत चाल वाला आता है उससे सावधान कलीसिया को करना भी सेवक की जिम्मेवारी है। सेवक का काम सिर्फ बाइबल को उठाकर प्रचार करना नहीं, बल्कि कलीसिया के ऊपर पूरा ध्यान देना है। वचन में लिखा है, आदम को कहा बागे अदन में रखते वक्त काम कर और रखवाली कर। हमने काम भी करना है, रखवाली भी करनी है। और क्यों रखवाली करनी? कोई कहेगा आप अपनी जो आपके हवाले किए हैं आप उनमें रखवाली करो। नहीं, उनकी तो रखवाली हम कर ही रहे हैं। दूसरे जब गलत कर रहे हैं उनको भी सावधान करना है, दूसरों को भी सावधान करना है। क्यों? ताकि जिनको खुदा ने हमको सौंपा है उन गलत लोगों की चाल को देखकर कहीं इनकी चाल भी ना बिगड़ जाए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हर एक बात को बड़ी बारीकी से देखें और कलीसिया में उसको लेकर आएं। यदि कोई गंदगी कलीसिया में प्रवेश कर रही है उससे कलीसिया को सावधान करें, हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। सो प्यारे अजीजो, आओ हम आगे देखते हैं, उसी बात को आगे लेकर चलते हैं कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। चुने हुए वंश का जो सिस्टम है ना वो इस संसार से अलग नजर आना चाहिए। चुना हुआ वंश अपने आप में एक गवाही बनना चाहिए। चुने हुए वंश की प्रशंसा होनी चाहिए। चुने हुए वंश पर लोग उंगली ना उठा सके ऐसा जीवन होना चाहिए। प्यारे अजीजो, और राजपद अधिकारी जाजकों का समाज हो, राजपद अधिकारी हो और जाजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो। क्या पवित्रता दिखा रहे हैं हम लोग? एक चुना हुआ वंश है, कंजरों का वंश नहीं है हम लोग, नचनियों का वंश नहीं है हम लोग। एक चुना हुआ वंश है, राजपद अधिकारी हैं, जाजकों की शाही मंडली हैं, पवित्र लोग हैं। कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसा चाल चलन होना चाहिए? यदि हम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हैं, परमेश्वर का वंश इस संसार में नजर आना चाहिए। लोगों को हमारे भीतर परमेश्वर दिखना चाहिए।
हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर नज़र आना चाहिए। यदि हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर नज़र आता है तो परमेश्वर की गवाही देने का फ़ायदा है। यदि हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर नज़र आता है तो परमेश्वर का वचन सुनाने का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, तुम परमेश्वर की जीवती चिट्ठियाँ हो। हमको पढ़ेंगे लोग, इसलिए डरते और कांपते हुए इस संसार में रहना है। कैसे कैसे रहना है, आगे चलकर देखते हैं। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। फिर बोलता हूं, संसारिक अभिलाषाएं, ये जो बन संवर कर आते हो ना, ये संसारिक अभिलाषाएं हैं। दूसरों की तरफ देखकर अपने आप को खूबसूरत बनाने का जो मन बनाए बैठे हो ना, यही है वो अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करती हैं। साफ करके लिखा है, बचे रहो, काम खतरनाक होने वाला है। अगर ना बचे तो मुश्किल है उन अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। यही तो है ना अभिलाषाएं। आज मैंने एक और पोस्ट डाली है, यहाँ पर उसने मक्खी सी बनाई हुई है, दाढ़ी की बाकी सारी कटी हुई है, सिर पर टोपी लेकर खुदा के पुल पर खड़ा होकर जवान आदमी प्रचार कर रहा है। अब उसने टोपी ली है तो उसको देखकर और भी टोपियां लेनी शुरू करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे प्यारे अजीजो? उसकी वजह ये है कि जब हम लोग खुदावंद खुदा के इंतजाम को नहीं समझते हैं तो फिर ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कलीसिया में। इसीलिए मैं कहता हूं कि गंद जो है वो नहीं आना चाहिए। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। सो प्यारे अजीजो, आप एक बात को समझिए। अब वो भाई प्रचारक है, उसका पिता भी प्रचारक था, भाई जो प्रचारक है उसका बाप भी प्रचारक था, तो फिर ऐसा क्यों है? सो प्यारे अजीजो, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों चल रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ ही जाती है जब खुदा का वचन सुनाया जाता है, तो ऐसी परेशानियाँ कभी कभी आ ही जाती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो प्यारे अजीजो, पास्टर हो, उसका बाप भी पीछे बैठा है, पास्टर है, सिर पर टोपी ली, क्या बीमारी है, कौन सी परेशानी है? कोई वजह होनी चाहिए टोपी की, तुझे पता है, तो पुलपट पर खड़ा है, वचन में साफ करके लिखा है। आज हमारी एक बहन ने भी कमेंट किया है, बोलती जो जीसस फिल्म है उसमें दिखाया गया है यहूदी लोग तो सिर पर कपड़ा ढांपते थे, तो क्या आप संत पौलुस पागल था? संत पौलुस नया जन्म पाया हुआ नहीं था, आप ही हो ना नया जन्म पाए हुए लोग। आपको वचन का ज़्यादा ज्ञान है। संत पौलुस तो यूं ही बस टाइम पास करके निकल गया ना, जिसे बाइबल का हीरो बताया जाता है, नए नियम का, जिससे सारे पुराने शागिर्द लोग भी डरते थे, वो संत पौलुस लिखता है। वो संत पौलुस खुदा के आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। वो यदि को अपनी ओर से भी विचार रखता है, जब उसे बाइबल में ऐड कर दिया गया है तो वो वचन फिर संत पौलुस का नहीं रह गया, वो सारे का सारे वचन पर परमेश्वर ने मोहर लगाई है। लिखा वो अपने लोगों के मुख से निकलने वाली किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने देता, और हमारे मुख से निकली जिस बात पर परमेश्वर ने मोहर लगा दी वो फिर बात हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की हो जाती है। इसलिए कभी इस गलतफहमी में मत रहो कि ये संत पौलुस ने अपनी ओर से कहा है। यदि वो उसकी ओर से होता और परमेश्वर की उसमें मर्जी ना होती, उसे कभी भी बाइबल में ऐड किया ही ना जाता। सो ये ज्ञानता के प्रश्न हैं, क्योंकि समझ नहीं है। सो प्यारे अजीजो, ये इतनी सी इधर मक्खी सी जो बनाते हैं, ये किसने इजाजत दी है? क्यों बनाते हो? मुझको कहते थे आप गंजे हो, वचन में कहाँ लिखा है गंजा प्रचार कर सकता है? वचन में तो लिखा है गंजा प्रचार कर सकता है। मैं गंजा हो गया, इसमें मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या मुसीबत है, मेरी क्या परेशानी है? परमेश्वर ने मुझको बाल दिए थे, जितने समय दिए वो रहे, जब नहीं दिए उसने ले लिए, जिसने दिए उसने ले लिए। मुझको कोई परेशानी नहीं है। आपको मुझको गंजा कहने में आनंद आता है, आप मुझको गंजा कहो, मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं गंजा हूं। मुझको परमेश्वर ने गंजेपन में भी ग्रहण किया है।
इसलिए आपके गंजा कहने से मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो ध्यान रखें प्यारे अजीजों, सेवकों को गालियां निकालने से, उनकी बेइज्जती करने से सत्य बदलने वाला नहीं, सत्य अपनी जगह बरकरार रहेगा। तो मैंने आज उस भाई के ऊपर भी कमेंट किया है, भाई सिर ढांपने को मैंने औरतों को बोला था, गलती से तूने ढांप लिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? या फिर शर्म के मारे ढांप लिया कि औरतें तो नहीं ढांपेंगी, चलो मैं ही ढांप लेता हूं। प्यारे अजीजों, वचन के साथ खिलवाड़ मत करो, वचन के अनुसार चलो, क्योंकि संसारिक अभिलाषाएं जो आत्मा से युद्ध करती हैं, ये हर एक के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हैं और ये हमारी बर्बादी करने आते हैं, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने आते हैं। ग्राउंड बनेगी, फिर मजा आएगा आपको समझने का। पहला यूहन्ना का खत 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, पहले क्या हमने देखा है, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अब वही वो पत्रस लिखता है, इधर यूहन्ना लिख रहा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। ये खूबसूरत खूबसूरत बन के रहना किसकी अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना किसकी अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। महंगे से महंगे कपड़े पहनना किसकी अभिलाषा है? शरीर की अभिलाषा। खूबसूरत बनकर लोगों के सामने आना किसकी अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा। क्यों चाहते हो कि मैं लोगों में खूबसूरत नजर आऊं? शरीर की अभिलाषा है। गुनाह काम कर रहा है, मन में ख्याल आ रहा है, मैं लोगों को खूबसूरत नजर आना चाहता हूं। अभिलाषा जब गर्भवती होती तो पाप को जन्म देती है। प्यारे अजीजों, याद रखना, शरीर की अभिलाषा है। बहन का सिर ढांपने को मन नहीं कर रहा, चुनरी कोई भी भारी नहीं होती, उसका कोई इतना वजन नहीं होता कि सिर नीचे को हो जाएगा, कुछ नहीं, शरीर की अभिलाषा है। बाल है ना, ब्यूटी पार्लर जाकर उस पर पैसे लगाए हैं, अब दिखाएगी नहीं तो मुश्किल है। बाल दिखाने के पीछे का कारण क्या है? खूबसूरती बनने का कारण क्या है? कि लोग मुझको देखें। क्या लिखा वचन में? जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और क्या हमने पहले वचन पढ़ा है, तुम परमेश्वर का आत्मिक घर बनते जाते हो। अब परमेश्वर के आत्मिक घर में तुम ये संसारिक चीजें लेकर कैसे आ सकते हो? परमेश्वर आत्मिक घर में ही आकर रहेगा। तो जब इस घर में तुम संसारिक चीजें लेकर आओगे, संसारिक व्यापार लेकर आओगे, यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर मार मार कर भगाए थे। याद रखना, तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। उनको याद आ गया, लिखा हुआ है। प्यारे अजीजों, विषय सिर्फ सिर ढांपना या सिर नंगा रखना नहीं है, विषय है शरीर की अभिलाषाओं पर जय पाना। जो जय पाएगा उसे बोला मैं जिंदगी का ताज दूंगा। और फिर अज्ञानता में कैसे कह देते हैं? ब्रश करना कहां पर लिखा है जी? वचन के अनुसार हमारा ब्रश करना हमारी निजात से कोई लेना देना नहीं है। वचन हमको हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। मेरा आपका ब्रश करना हमारी मुक्ति में कोई विघ्न नहीं डाल रहा है, लेकिन यदि जो लिखा है उसके उलट मैं करता हूं तो वो मेरी मुक्ति में बाधा डाल रहा है। उसकी मेरे लिए मुश्किल है, उसका मेरे लिए नुकसान है। प्यारे अजीजों, कहते हैं कि सवाल पर सवाल कर देते हैं, सवाल पर सवाल जिनका मुक्ति से कोई लेना देना नहीं। उसके बारे में संत पौलुस ने लिखा है, ये बेकार के सवाल हैं जिनका मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं, बल्कि एक आत्मिक मनुष्य को बिगाड़ देती है। इसका लेना देना है जो लिखा है। लिखा है गुप्त बातें तो परमेश्वर की हैं, जो प्रकट की गई वो हमारी और हमारी संतान के लिए, ताकि हम उसको पूरा करें। व्यवस्था साल 29 अध्याय उसकी 29 आयत आप पढ़ सकते हैं इसको। प्यारे अजीजों, क्योंकि जो कुछ संसार में है शरीर की अभिलाषा है। ये महंगे महंगे कपड़े डालना शरीर की अभिलाषा है।
मैं इन अभिलाषाओं में से निकला हूं और इन्हीं अभिलाषाओं में रहा भी हूं। मसीह में आने के बाद भी मैं वो जीवन जिया हूं जो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। लोग तो एक दो कोट पैंट सिलवाते हैं, मैंने तो महीने के जो दिन थे उनके हिसाब से कोट पैंट होते थे, हर दिन नया कोट पैंट। आज पता चलता है वो सब कुछ क्यों होता था। लोगों में दिखावा, लोगों को बताना कि मेरे पास क्या है। वचन में लिखा है जो दिखावा करता मूसा की शरीयत में था, पत्थर मार मार के मार डालो ऐसे मनुष्य को। तो यदि मूसा की व्यवस्था में इतना सख्त कानून था, अब कितना होगा। प्यारे अजीजों, बदला हुआ जीवन ही मसीह की गवाही है। ये जो गवाहियां देते हो ये गवाही नहीं है। प्रचार करना कोई खूबी नहीं है। इस बाइबल का प्रचार अन्य जाति के लोग भी कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त मैसेज देते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। एक बहन ने मेरे से पूछा था कि एक बहन को मैंने सुना है जी, वो बहुत अच्छा प्रचार बोलती करती है जी, तो आप क्या बोलते हो कि उसका जीवन जो है वो इस तरह है, तो फिर वचन तो बहुत अच्छा बताती है, तो आप फिर उसके विषय में क्या कहना चाहोगे। तो मैंने उनको बोला, एक पाइप में से गंदे नाले का पानी आ रहा है, उसके सामने परफ्यूम छिड़कते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गंदगी उगल रहा है वो पाइप जिसका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। ये मत देखो कि वो वचन कितना अच्छा सुना रहा है, जब जीवन उसके अनुसार नहीं है जो सुना रहा है। जो सुनाकर वो सोचता है लोगों का जीवन बदले, उस वचन ने जब उसी पर असर नहीं किया है तो वो कैसे उम्मीद रखता है दूसरों पर करेगा। काम खतरनाक है। आपने तो चुनरी में ही मैसे को उलझा दिया। मैंने तो एक विचार मांगा था, मैंने तो एक समझाने के लिए एक बात कही थी, लेकिन आपकी बात समझ में आई नहीं और आप ज्ञान को सिद्ध करने में लग गए कि हमको ज़्यादा ज्ञान है, हमको नहीं कुछ भी पता है। लेकिन जितना पता है वो पूरा पूरा पता है, और जो कहते हैं उसके अनुसार चलते हैं, सिर्फ कहते नहीं हैं। हमको यदि हमारी ज़िंदगी की कमी बताता है, दूसरी बार वो देखने ना पाएगा, दूसरी बार उसको हमारे जीवन में वो कमी नज़र नहीं आएगी। हम गुस्सा नहीं करते, खुदा का धन्यवाद करते हैं, तूने किसी को भेजा जो हमारी कमी हमको बताए। हम उनको गालियां नहीं निकालते कमेंट कर कर कर, हम उनको गंजे मंजे बोलते नहीं हैं, हम उनको काले कलोटे नहीं बोलते हैं, हम उनकी बेइज्जती नहीं करते हैं, बल्कि खुदा का शुक्र करते हैं। खुदाबंद ये मेरे भले के लिए आया, जो तेरी ही ओर से है जिसने मुझको मेरी कमी बताई है। सो प्यारे अजीजों, ये अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से है। यूहन्ना 2:17, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, जिन अभिलाषाओं में तुम घमंड करते हो ये बीतते जा रहे हैं, ये नाश की ओर तुमको लेकर जा रहे हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सर्वदा बना रहेगा। इसलिए छोड़ दो शरीर की अभिलाषा, छोड़ दो आंखों की अभिलाषा, छोड़ दो जीविका का घमंड, और अपने आप को दीनहीन होकर मसीह में चलाओ। चलते हो तो लोगों को चलते हुए मसीह नजर आओ, तब है गवाही। लोग तुम्हारी गवाही दे वो जा रहा है मसीह। लोग ये गवाही ना दे, कल तो शराब पीकर हमारे साथ क्लब में डांस कर रहा था, कल तो हमारे साथ थिएटर में बैठा हुआ था, कल तो हमारे साथ ये भंगड़ा डाल रहा था, कल तो हमारे साथ ये जनाकारी के कोठे पर था, आज ये कच्छ में बाइबल लिए हुए चर्च की तरफ जा रहा है। हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। प्यारे अजीजों, यूहन्ना 2:18, हे लड़कों ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है, इससे जानते हैं। और अंतिम समय की शुरुआत उन्हीं दिनों में हो चुकी थी, अब वो बढ़ती 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 अपने आखिरी चरण तक पहुंच चुके हैं। इसलिए अब सावधानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए, एक दो नहीं है, बहुत से हैं। पहचानना है जो वचन के प्रति अणख रखता है और उसके प्रति
अणख रखते हुए अपने जीवन को वैसा चलाता है, वही है जो परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है। जिसको ये परवाह नहीं कि लोग मेरे हक में ज़्यादा कमेंट करें, मेरे हक में व्यूवर ज़्यादा हो जाए, वो सत्य बोले चाहे सारी दुनिया गाली क्यों ना निकाले, इसकी परवाह नहीं, क्योंकि खुदा का दास कहता है मैं मनुष्य को ही रजाता तो खुदा का दास ना होता। प्यारे अजीजों, ये विरोधी जो उठे हैं ये कहाँ से आए हैं? सवाल है, ये मसीह विरोधी आखिरकार आए कहाँ से हैं? कहाँ से आए हैं ये मसीह विरोधी? आगे मैंने और लिखा है, क्या ये गैर मसीही लोग हैं? मसीह विरोधी क्या गैर मसीही लोग, अन्य जाति लोग हैं, या फिर मसीही ही हैं? वचन इसके बारे में क्या बताता है? आओ इसके बारे में भी देख लेते हैं। यूहन्ना 2:19, वह निकले तो हम ही में से हैं। ये मसीह का विरोध करने वाले गैर कौम अन्य जाति लोग नहीं हैं, वह निकले तो हम ही में से हैं। मसीह को मानते हैं, मसीह को जानते हैं, वचन साम जानते हैं, सब कुछ पता है इनको, हम ही में से निकले हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए हैं कि ये प्रगट हो कि वह सब हम में के नहीं हैं। जब कोई सत्य बोलता है, आप सेवक होकर उस सत्य पर मोहर लगाने की बजाय दूसरों की सिमती लेने के लिए उस पर कमेंट जब करते हो, ध्यान रख तुझे खुदा देख रहा है, तेरा हिसाब करने वो बहुत जल्द आने वाला है। जब तू गलत को सही और गलत को सही और सही को गलत ठहराता है, याद रख तेरा पूरा पूरा हिसाब होगा। कम से कम तुझे शर्म हो, यदि तू सही को सही नहीं कह सकता तो गलत भी ना कह, चुप ही रह जा। लेकिन ऐसा करते नहीं हो। वो निकले तो हम में से हैं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि वो प्रगट हो कि वह हम सब में के नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यदि हमारा अभिषेक इस पवित्र से हुआ है तो फिर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? थोड़ा ध्यान देते हैं। आप सोचते होंगे कि बात तो कुछ और थी। ये मैं ग्राउंड बना रहा हूँ आपके लिए कि हमारा जो मेन मकसद क्या था, चुनरी हमारा मकसद नहीं, बहन प्रचार कर सकती है कि नहीं ये हमारा विषय नहीं, बहन सिर को कवर करे ये हमारा विषय नहीं, बहन सिर को कवर ना करे ये भी हमारा विषय नहीं। हमारा विषय ये है कि मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये सिर्फ जो हम बोल रहे हैं ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है। सिर्फ औरतों को ना कहो कि ऐसी रहो, ये ना करो, वो ना करो। खुद क्यों संवरते हो? खुद लंबे लंबे बाल क्यों रखते हो? वो क्या करते हैं, मशीन से लगाकर स्ट्रेट करते क्यों करते हो? शरीर की अभिलाषा तेरे अंदर क्यों है? क्यों बन ठन कर स्टेज पर आकर खड़ा होता है हीरो बनकर? क्यों आज के फैशन की दाढ़ियां रखने की तुझको बीमारी लगी है? सिर्फ बहनों की तरफ मत जा। जब बहनों को कहना है ना कि सादगी में जी, तो खुद पहले सादगी में दिखा अपने आप को, फिर तुझे हक है। ऐसा ना हो खुद तू हर रोज ब्यूटी पार्लर जाता हो, खुद तरह तरह की क्रीमें मुंह पर लगवाता हो, खुद तरह तरह के टाइप के कपड़े पहनता हो और बहनों को कहो कि सादगी में रहो। लानत है ऐसे आदमी के ऊपर जो दूसरों को सिखाए कि ऐसे रहो और खुद ना चले। पहले खुद तैयार करो, फिर दूसरों को शिक्षा दो। प्यारे अजीजों, पहला पत्रस 1:14 में लिखा है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य मत बनो। वो अभिलाषाएं पुरानी अभिलाषाएं थी, वो पुराने मनुष्य की अभिलाषाएं थी। पुराना मनुष्य इन बातों में खुश रहता था, पुराने मनुष्य को ये बातें अच्छी लगती थी। याद रख, पुराने मनुष्य को तूने अपनी इच्छा से पानी में दफन किया है यीशु मसीह के साथ। अब वो जिंदा ना रहा, अपनी मर्जी से चढ़ा कर आया है क्रूस पर। अब तू वो नहीं है।
जो संसार की अभिलाषाओं का गुलाम था, अब तू वो नहीं है। जो शरीर की अभिलाषाओं का गुलाम था, अब तू वो नहीं है। जो आंखों की अभिलाषाओं का गुलाम था, अब तू वो है ही नहीं। अब तो तू एक नया मनुष्य है जिसने परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले उस अविनाशी बीज से जन्म लिया है। तुझे ध्यान हो तुझ में बीज किसका है? मसीह यस्सु है, खुदा का वचन। तू मसीह यस्सु से पैदा हुआ है, इसलिए तेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए? तो इस दुनिया में कैसा दिखना चाहिए? प्यारे अजीजों, देखते हैं आगे कि अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न हो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में। कोई उंगली उठाए तो हाँ, आप धार्मिक जीवन जियो हर तरह से, फिर उंगलियां उठे तो उठे, कोई बात नहीं, लेकिन उंगलियां उठने की वजह दो और फिर तिल मिलाओ, तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। लोग तुझे स्वीकारेंगे नहीं, परमेश्वर भी तुझे स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि तूने अपना नमूना दिया नहीं, तूने सिद्ध नहीं किया, तू उस पवित्र बीज से पैदा हुआ है। प्यारे अजीजों, पुत्रत्व की आत्मा मिला है। पुत्रत्व का जब आत्मा मिला है तो वो आत्मा नजर आना चाहिए। दासत्व का आत्मा नहीं, पुत्रत्व का आत्मा मिला है। वैसे नजर क्यों नहीं आते? पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में। क्या गुनाह कर दिया किसी बहन को यदि कह दिया कि बहन सिन पर चुन्नी ले ले? गुनाह था? कोई गलती थी? कोई बेइज्जती कर दी? क्या पहाड़ टूट पड़ा? वो तीसरे आकाश से अपनी सारी महिमा को छोड़कर, फरिश्तों की प्रस्तिश को छोड़कर, एक आम मनुष्य बनकर तेरी खातिर इस जमीन पर आकर तुच्छ सा बनकर रहा। तुझसे थप्पड़ खाकर गया, तुझसे कोड़े खाकर गया, अपना मुंह तेरी ओर कर दिया कि तू उसके मुंह पर थूक सके। और उसके लिए तू कहती है कि तू उसकी बेटी है, तू कहती तूने उसके बीज से जन्म लिया है। सिर्फ एक चुनरी सिर पर लेने के लिए कोई कह दे तो आग बबूला उठती हो। शर्म नहीं आती? डर नहीं है? पता नहीं किसकी हजूरी में बैठी हो। तेरे नए जन्म का सारा सिस्टम यहीं से पता चल जाता है। और लानत है उन पर जो इस बात के लिए सपोर्ट कर रहे थे। लानत है पाप को बल देने वालों पर। लानत है। यदि सत्य का साथ नहीं दे सकते तो सत्य की खिलाफत भी मत करो। देखते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में, एक दो बातों में नहीं। क्यों? क्योंकि बुलाने वाला पवित्र है। कहते शरीर तो मिट्टी है, गोरों की नकल करते हैं, कहते शरीर तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी में चला जाएगा। तो मैं दिखाता हूं आपको। कल मैंने एक बहन ने डिबेट किया था, जो बात पहले वो कह रही, जब मैंने वैसे ही सूरत दिखाई तो मुझको बोलती आप झूठे नबी हो। जैसी तस्वीर आप डाल रहे हो फेसबुक पर, ऐसी तस्वीर को तो देखना भी गुनाह है। तो मैंने कहा बहन जी, ये तस्वीर मैंने नहीं डाली, इसको देखकर आपको इतना गुस्सा आया कि आपने मुझको झूठा नबी तक कह दिया। तो फिर आप उनसे पूछो, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ के गोरे लोग ये करते हैं वो करते हैं, यहाँ के गोरे लोग कामों पर जाते हैं, उनकी औरतें कामों पर जाती हैं। तो उसका जब मैंने जवाब दिया कि वो तो ये सब कुछ भी करते हैं, क्या हम कर सकते हैं, उसी वक्त फेसबुक को छोड़कर चले गई। हमारी बहन है, मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ, जुर्रत रखता हूँ नाम लेने का। मोनिका मसीह नाम है, टोरंटो में रहती है हमारी वो बहन। बड़ा आग बबूला होकर चली गई वो छोड़कर फेसबुक पर। क्यों? मैं दिखाता हूं आपको वजह क्या हुई थी। बहुत गंदी तस्वीर है, बहुत गंदी तस्वीर है।
देखने में शर्म आती है, हमको भी शर्म आती है, लेकिन जब लोग इन गोरों की मिसालें देते हैं तो इनको समझाने के लिए फिर ये सब कुछ करना पड़ता है। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, आधे नंगे लोग तो दिन में 500-500 लोग हमारी आंखों के सामने से निकलते हैं, ऐसे ही होते हैं वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मी जन के आगे कोई नंगा भी खड़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इन सारी बातों पर जय पा ली है। उसके लिए नंगा और कपड़े पहने हुआ एक समान ही है। तो मैंने कहा, बहन जी, आप सिर को ढांपने पर वकालत कर रही हो तो बताओ, ये है वो बहन? वर्शिप टाइम है, आप गोरों की मिसाल दे रही हो, मैंने तो तस्वीर दिखाई, आप लोग भी देखो, बिल्कुल भी इसके ऊपर गलत कमेंट नहीं लेना, अकल से काम लेना। मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको समझना, देखो इसको गौर से। ये है वो, दिखाते हुए देखते हुए शर्म आती है ना। तो क्या लिखा ऊपर? वर्शिप टाइम। कौन है ये? जॉर्ज स्ट्रिंग मताया। क्या कर रही है? खुदा के पुलपट पर अर्धनंगन होकर ये औरत खुदा की वर्शिप कर रही है। ऐ मसीही गैरतमंद लोगों, क्या आप चाहोगे आपकी कल को बहन इनकी नकल करते हुए ऐसे ही अर्धनंगी होकर स्टेजों पर डांस करेगी? क्योंकि आपने इनका कल्चर अपनाया ना, तो आपकी बहन भी करेगी, आपकी बेटी भी करेगी, आपकी पत्नी भी करेगी जब आप नहीं रोकोगे। आज तो सिर्फ सिर के पर चुनरी की बात चल रही है। चुनरी क्यों उतरी? इन्होंने उतारी ना। बोलते जॉयस मेयर ऐसा करती है। जॉयस मेयर ने तो अपने बाप ने जो उसके साथ जनाकारी की थी, उसने तो वो भी स्टेज पर बताया था। जॉयस मेयर ने बताया, मेरा बाप बचपन में मेरा रेप करता रहा है। क्या आप इंडियन औरत होते हुए अपने पति को इतना बताने की जुर्रत कर सकती हैं कि शादी से पहले मेरा भी किसी के साथ ताल्लुक था? मर जाओगी, परंतु अपनी इस कमी को कभी भी अपने पति के सामने कहने की जुर्रत नहीं कर सकती। तो फिर क्यों इनकी नकल करते हो? क्यों करते हो? प्यारे अजीजों, जब इनका कल्चर अपनाओगे तो फिर ऐसा सामना करना पड़ेगा, फिर हमको भी समझाने के लिए बताना पड़ेगा। क्या आप चाहोगे? आज सिर पर चुनरी का सवाल बात कर रहे हो, कल को हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जब हम इनकी मिसालें आज देते हैं, गोरे तो ये करते हैं, गोरे क्या, गोरों के बीच में आत्मा नहीं है? जिसके अंदर आत्मा है, मैं उन गोरों को भी जानता हूं। मैंने सिस्टर एलिस के जीवन को देखा है। मैंने इधर जो गोरे हैं आउटसाइड पर, अप स्टेट में, उनका जीवन देखा है, उनका रहन सहन देखा। आपने तो वही गोरे देखे हैं जो नंगे रहते हैं। आपको तो पता नहीं खानदानी गोरे होते क्या हैं। जिनके अंदर मसीह का आत्मा है, वो बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसा वचन में लिखा हुआ है। ये लोग मसीही नहीं हैं। अगर मसीही होते तो खुदा के पुलपट पर ऐसी गंदगी लेकर आने की जरूरत कभी भी नहीं करते। ये दूसरी बहन है, इसको देख लीजिए। क्या आप चाहेंगे आपकी बहन इस तरह निक्कर डालकर स्टेज पर आकर खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करे? तो यदि यहां पर आपको शर्म आती है, तो जब मेरे जैसा दास किसी बहन को सिर पर चुनरी लेने के लिए कहता है तो क्यों आग बबूला हो उठते हो? कहां है गैरत? कहते हो कि मसीही हैं, शर्म सी आती है। तो मैंने जब वो डाला, उनको मैंने बोला, भी ये तस्वीर मैं नहीं डाल रहा, ये गंदगी भरी तस्वीर मैं नहीं, उन्होंने अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब पर खुद लोड किया। मैं तो दिखा रहा हूं दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। और जब मैंने असली तस्वीर, मैं झूठा हूं, मैं झूठा नबी हूं। 28 साल हो गए हैं मुझे मसीह में, पूरी सेवकाई में, खुदा की हजूरी में बैठा हूं। चर्च की जिंदगी में एक भी औरत उंगली नहीं उठा सकती मेरे करैक्टर पर, एक भी मर्द उंगली नहीं उठा सकता मेरे करैक्टर पर, कि चर्च के जीवन में मैंने कभी किसी औरत की तरफ बद नज़र से भी देखा हो। और मैंने बहुतों को बद चलनी में अपने
पवित्रताई को गंवाते हुए मसीह में देखा है। चर्चों में मैंने जनाकारी को देखा है। और वो बहन मुझको कह रही है झूठे नबी। मुझको बुरा नहीं लगा। मैंने बोला बहन जी आप मुझको ब्लॉक मारो, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक मारूंगा, निकलो। क्योंकि आप वचन की सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। प्यारे अजीजों, मैंने पहले बोला था समय नहीं है, ये समय इतना कम समय इस बात को समझाने का नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, तस्वीरें पहले दिखाता हूँ। ये हिंदू औरतें हैं, इनको क्या मजबूरी है? प्रशिश करते वक्त इन्होंने क्यों चुनरी ली है? पुराने हैं ना, नई नहीं है जनरेशन, गोरों की नकल करने वाली नहीं है, अर्ध नंगों की नकल करने वाले। ये खानदानी लोग हैं जिनको पता है कि सिर को ढकने के बीच में इज्जत क्या है, कितनी इज्जत मिलती है, इनको पता है। इनमें दूसरे भी हैं जो नंगे सिर भी जाते हैं क्योंकि बेशर्म हो गए हैं। तो आप कौन सा हिस्सा चुनना चाहते हो, बेशर्मों का या शर्म वाली जिंदगी का? यदि तो आप बेशर्म रहना चाहते तो रहो, हमको कुछ फर्क नहीं है। लेकिन एक हिसाब लेने आने वाला है। ये बहन है, हमारी सिख बहन है, गुरुद्वारा साहब में गई हुई है, सिर पर चुनरी है, इसको क्या जरूरत पड़ी थी? ये इस गुरुद्वारा में नहीं जाकर लेते। जब इनको पता होता है कि हमने गुरुद्वारा जाना है, घर से ही चुनरी सिर पर लेकर निकलती। इतना इज्जत है। और ये उनके गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा हुआ कि औरत सिर पर चुनरी लेकर आए। उनको ये अक्ल है कि हम जब अपने बुजुर्गों के सामने सिर को ढांप लेते हैं तो गुरुओं के सामने जाते वक्त भी हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन हम जितने बेशर्म हैं, सजा उतनी लिखा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। यदि शरा वाले, पलूस लिखता रोमियो के खत में, यदि शरा वाले होते हुए तुम शरा के काम नहीं करते तो परमेश्वर तुम्हें दंड देगा। और जो शरा वाले नहीं हैं परंतु शरा वाले काम करते हैं, परमेश्वर उन्हें शराहीन होते हुए भी शरा वाले ठहराएगा। उसी तरह याद रखना, मसीही होते हुए यदि मसीहों वाले काम नहीं करते तो परमेश्वर तुझे अन्य जाति ठहराएगा। और वो जो अन्य जाति हैं जिनमें परमेश्वर का खौफ है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर एक दिन कृपा करके अपने रहम में बुला लेगा। फिर रोगे कुरलाओगे पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या गलत कहा था? एक बहन को यदि कह दिया कि चुनरी ले लिया करो, कौन सा तूफान आ गया? और आप में से बहुत सेवक उसके हक में बोल रहे हैं। सिर्फ कमेंट बढ़ जाए, व्यूवर बढ़ जाए, इनके अंदर डर है, इसलिए ये सब कुछ करते हैं। ये हमारी बहन है, इसको क्या बख्त पड़ा हुआ है, ये सिर पर चुनरी लिए हुए खड़ी है। हमारी बहनों को क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्या मुसीबत है, कितनी भारी है? आगे चलकर देखो, ये मुसलमान बहन है, पूरा कुछ कवर करके रखा हुआ है, क्या ज़रूरत है? पीछे एक बार जब ये, इसको शायद हिजाब बोलते हैं, हम लोग बुरका भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन ये अभी बुरका टाइप नहीं है। लेकिन तो उस वक्त मुसलमान बहनों की स्टेटमेंट आई थी कि हमको बुरका पहनने में गर्व महसूस होता है क्योंकि इससे हमारे मजहब को इज्जत मिलती है। ये बुरके में कौन सी इज्जत है? क्या खासियत है बुरके में? बोलती हैं बहनें, खुद बोल रही हैं ऐसा करने से हमारे मजहब को इज्जत मिलती है। तो फिर लानत है हमारी बहनों पर जो सिर को नंगा करके मजहब को बेइज्जत कर रही हैं और आप उनका साथ दे रहे हो। स्टेटमेंट थी मुसलमान औरतों की, ये है। और फिर क्या कह देते हैं, इनको एक गलत फहमी है, शायद सिर ढांपने से खूबसूरती जो है ना वो कम हो जाती है। इस बहन के बारे में आप बताइए, क्या ये खूबसूरत नजर नहीं आ रही? क्या कमी है इस बहन में, बताइए? कौन सी उसकी खूबसूरती चली गई है? बल्कि यदि गौर से देखोगे तो नंगे सिर वाली औरतों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। प्यारे अजीजों, बात को समझें। ये हमारी सिख बहन है, अमृत छका हुआ है, जो गुरु के हुक्म के मुताबिक पगड़ी पहननी है वो तो पहनी ही हुई है। उस पगड़ी के ऊपर भी इसने चुनरी को ले रखा है। क्या मुसीबत बड़ी हुई है?
उस वर्ष को याद रखें। शराहीनों को वो शरा वाला बना सकता है और शरा वालों को शराहीन भी कर सकता है। ये हमारी बहन है, चुंदरी ली हुई है, खूबसूरती कोई कम नहीं हुई है। ये बहन है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रही है, नीचे बैठी उस चीज़ को इज्जत दी हुई है। हमने तो पैरों में रखी होती बाइबल, बोलते कागज है, उसी कागज को पढ़कर तो तुझको ज्ञान मिला ना। तो तू यदि उसको एक मूर्ति की तरह नहीं भी पूजना चाहता, यदि तू उसकी इज्जत नहीं भी करना चाहता, यदि तू उसको कुछ इज्जत नहीं भी देना चाहता, कम से कम इतना ध्यान तो रखे, उसको पढ़कर ही तुझको परमेश्वर की आदत का पता चलता है। इसलिए तू यदि उसे इज्जत नहीं दे सकता तो बेइज्जती तो मत कर, इनसे सीखो। परमेश्वर के प्रति डर क्या है, इनसे सीखो। ये हमारी बहन है, सिर कवर किया हुआ, ये इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, क्या इनके ऊपर तलवार रखी हुई है, खुश हैं और कहती हैं हमारे मजहब की इज्जत होती है, हमारे घराने की इज्जत होती है। जब हम सिर ढांप कर जाती हैं, हमारे पुरखों की इज्जत बनती है, हमारे माँ बाप की इज्जत बनती है, हमारे बहन भाइयों की इज्जत बनती है, हमारे खानदान की इज्जत बनती है। तो करो ना अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करो, खूब करो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम लोगों के साथ जो होने वाला है, उसी के डर के मारे एक सेवक होने के नाते सिर्फ आपको समझाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपने मजहब को इज्जत देते हैं। सभी औरतें सिर को कवर करके नमाज पढ़ने के लिए आई हुई हैं। एक दायरा है, एक लाइन में खड़े हैं। हमारा तो कोई किसी तरफ बैठा होता है, कोई किसी तरफ बैठा होता है। यदि कहते हैं इकट्ठे होकर बैठ जाओ चर्च में, एक उस कोने में जाकर बैठेगा, एक उस कोने में बैठेगा। कहते हैं हम चुना हुआ वंश हैं, राज पद अधिकारी हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो इतने बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन नियम नाम की एक चीज़ भी नज़र आती नहीं। और जिनको आप लोग कहते हो कि इनको क्या पता खुदा क्या होता है, उनके अंदर भय को देखो, उनके अंदर खौफ को देखो, उनके निजमों को देखो। ये हमारी बहन है, पूरा कवर किया हो, खूबसूरती कहीं नहीं गई, बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने भी सिर को कवर किया हुआ, कहीं खूबसूरती नहीं भागी, खूबसूरत नजर आ रही है। ये हमारी हीरोइन है प्रियंका चोपड़ा, उसने भी सिर को ढांपा हुआ है। नंगे सिर हो तो कुछ और बात है, लेकिन सिर ढांपा हुआ एक अच्छे घराने की लड़की नजर आ रही है। ये हमारी बहन को देखें। मैं ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये अरब कंट्री की औरतें हैं, सिर को ढांपा हुआ है, कोई खूबसूरती कहीं नहीं गई। खूबसूरती बढ़ जाती है सिर ढांपने से, कम नहीं होती। लेकिन हमको क्या सिखा दिया गया है कि शायद ऐसा करने से खूबसूरती चली जाती है। रोमियो का खत 2 अध्याय 24 आयत, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। एक मसीह के सच्चे लोग होने के नाते हमारा फर्ज क्या बनता है, हम अपनी वजह से अपने परमेश्वर की निंदा करवाएं, जहाँ अपने परमेश्वर को इज्जत दिलाएं। मेरी किसी वजह से मेरे बाप को कोई बुरा कहे, मुझे डूब मरना चाहिए। मेरी किसी गलती से मेरी माँ को कोई बुरा कहे, मुझे डूब मरना चाहिए। मेरी किसी वजह से मेरे खानदान को कोई बुरा कहे, मुझे डूब मरना चाहिए। वचन क्या कहता है, तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। अभी तो हम मसीही हैं ना, मसीह होते हुए अपनी मसीही बहनों को कहते हैं, हमारा कहा हुआ ही नहीं मानने के लिए तैयार और आग बबूला हो जाते हैं। याद रखें, दूसरे लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं इनको पता नहीं, सलीका नहीं है इनको पता नहीं खुदा की हजूरी में कैसे आना चाहिए,
इनको पता नहीं बाइबल को कैसे पकड़ना चाहिए, इनको पता नहीं खुदा के साथ कैसे डर डर के उसके साथ बात करनी चाहिए, उसकी हजूरी में कैसे आराधना कैसे होनी चाहिए और किस तरीके का जो है वो जीवन होना चाहिए। यदि एक औरत के सर ढांपने से शारीरिक तौर पर उसके ख़ानदान को, उसके भाई बहनों को, उसके माँ बाप को इज्जत मिलती है, तो ध्यान रखें अजीजों, जब हम यही अपने अच्छे गुण दूसरी कौमों में लेकर जाएंगे, तब हमारे उस परम परमेश्वर को कितनी इज्जत मिलेगी। समय इजाज़त नहीं देता, मैंने पहले कहा था, अभी तो शुरू ही हुआ हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको रूटीन में रखूँ। खुदा टाइम देता रहेगा तो इसको लगातार शुरू करूँगा, लेकर जाऊँगा। एक भाई ने कहा था कि क्रंथियों का खत, पहला क्रंथियों 11:16 बताना, तो मैंने कहा था कि 15 भी बताऊँगा, लेकिन उस भाई से माफ़ी चाहता हूँ, आज नहीं बता पाऊँगा, समय ज़्यादा हो गया है। खुदा ने अगर मौका दिया तो कल मैं ज़रूर फिर सेम समय पर आऊँगा और इस बात को आगे लेकर जाएंगे। सो प्यारे अजीजों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, यदि आप सही को सही नहीं कह सकते तो कृपा करके सही को गलत भी कहने का यत्न ना करें। और अपनी बहनों से कहता हूँ, हर तरह से अपने आप को इस दुनिया में इस तरीके से पेश करो जैसा वचन में लिखा है। तुम्हारा सारा चाल चलन, हर तरह से लोग आपको सराहें। हम आपको नीचा नहीं दिखा रहे, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम आपसे आपका कोई हक नहीं छीन रहे, सिर्फ एक इल्तिजा, एक बेनती कर रहे हैं कि आपके हर काम से, आपके जीवन के हर अंदाज से उस परम परमेश्वर को इज्जत मिले। बस इतनी ही बेनती है। खुदा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावंद, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन आला है खुदावंद, और वही समझ सकता है जिसके अंदर तेरा आत्मा है, क्योंकि तेरे आत्मा की प्रेरणा से ही ये सारा वचन लिखा गया है खुदावंद। और जो आत्मा से जन्मे हैं वही इसको बारीकी से समझ सकते हैं। सो इसलिए तू अपने उन सब लोगों पर अपने आत्मा को बनाए रख खुदावंद, ताकि वो तेरे डर और खौफ में रहते हुए तेरी इच्छा को पूरा करते हुए खुदावंद, जो काम तूने उन्हें दिया है वो पूरी सादगी से, पवित्रताई से अपने जीवन में पूरा कर सके। एक एक ज़िंदगी को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं खुदा। तेरा दास होते हुए, तेरे वचन को सुनाते वक्त, कोई मिसाल देते वक्त, कोई वचन की आयत पढ़ाते वक्त, यदि कोई मुझसे गलती हुई, अपना नादान बेटा समझकर मुझे माफ़ करना। तेरे ही नाम को इज्जत और महिमा मिले। एक एक ज़िंदगी को तेरे सुपुर्द करते हैं, जो इसके बाद भी सुने उन पर भी तेरा रहम मांगते हैं। वचन को समझने की तौफीक दे खुदावंद, ताकि हमारा चाल चलन वैसा हो जैसा तेरा वचन कहता है। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यस्सु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यस्सु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। खुदा ने यदि चाहा तो कल फिर सेम समय न्यूयॉर्क का टाइम दोपहर 12:10 और इंडिया का टाइम 9:40 PM, यानी कि शाम को, रात को। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। विषय मेरा भी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए जो भी सुने उनसे मेरी दरख्वास्त है, कोई भी कमेंट ना करें। इस विषय को पहले पूरा हो लेने दें, बाद में जितने कमेंट करने होने कर देना। और याद रखें, आपके कमेंट का जवाब मैं लिख कर नहीं दूंगा। यदि किसी में सचमुच किसी बात को क्लियर करने की भावना है तो वो मुझे फ़ोन करे। 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी बात करना चाहता है, खुले टाइम में करूँगा। यदि उसे लगता है कि मैंने फेसबुक पर डाला है तो फेसबुक पर ही जवाब दूं, तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। वो मेरी फ़ोन को रिकॉर्डिंग में लाए और रिकॉर्डिंग में लगाकर
यदि वो लोगों को भी सुनाना चाहता है कि बातचीत क्या हुई है तो वो सुनाए, फेसबुक पर डाले, मुझको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कृपया मैं माफ़ी चाहूँगा, आपके कमेंटों का लिख लिख कर जवाब देने का मेरे पास समय नहीं है और ना ही मुझसे ये उम्मीद रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे और बस वचन को सीखते जाएं और सिर्फ वचन को सुनाने वाले नहीं बल्कि उस वचन को अपनी ज़िंदगी में दिखाने वाले बने। सबको जय मसीह।